चिमनापुर गांव में चंपक और मोहन ये दो दोस्त रहते थे। चंपक गरीब था, फिर भी वो एक ईमानदार इंसान था। उसके पास जो भी था उसमें वो समाधानी था, जबकि मोहन बहुत ही अमीर और चतुर लालची व्यक्ति था। चंपक गांव के सेठ की बकरियां चरा के अपना जीवन का गुजारा करता था। एक दिन चंपक बकरियां चराने के लिए जंगल जाता है। बीच में वो थोड़ा विश्राम करने के लिए रुक जाता है। तभी उसकी आंख लग जाती है। कुछ देर बाद वो उठकर देखता है तो उसकी बकरियों में से 2 बकरियां कम थी। हे भगवान, 2 बकरियां कहाँ गई? पता नहीं मेरी आँख कैसे लग गई। अब मैं क्या करूँ? मालिक तो मुझे डांटेंगे। ऐसा करता हूँ, इन बकरियों को मालिक के पास छोड़ाता हूँ, फिर देखता हूँ। चंपक बच्ची बकरियों को घर ले जाता है। तभी बकरियों का मालिक देखता है 2 बकरियां कम है। ये क्या, मेरी 2 बकरियां कहाँ है? मालिक पता नहीं कहाँ गई। मेरी आँख लग गई थी, उठा तो देखा 2 बकरियां गायब थी। क्या सो गए थे तुम? मैं क्या तुम्हें सोने के पैसे देता हूँ? माफ कर दो मालिक। देखो चंपक, मुझे मेरी खोई हुई बकरियां चाहिए। जाओ जाके ढूंढ के लाओ मेरी बकरियां। जी 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 मालिक। कहाँ होगी बकरियां? ऐसा करता हूँ, जहाँ से वो खोई थी वही आसपास देखता हूँ। जहाँ से बकरियां खोई थी वहाँ से देखकर चंपक आगे बढ़कर जंगल में बहुत दूर निकल जाता है। चलते चलते उसे एक बूढ़े बाबा दिखाई देते हैं। बाबा, क्या आपने यहाँ कहीं मेरी 2 बकरियां देखी? हाँ बेटा, बताता हूँ। क्या उससे पहले तुम मुझे कुछ खाने को दे सकते हो? बहुत दिन हो गए, कुछ खाया नहीं है। चंपक सोचता है, मुझे भी भूख लगी है, पर बाबा भूखे होंगे, उनको दे देता हूँ। बाबा, ये मेरे पास थोड़ा ही खाना है, शायद इससे आपका पेट भर जाए। शुक्रिया बेटा, भला हो तुम्हारा। और तुम्हारी बकरियों को मैंने पहाड़ के नीचे जाते हुए देखा, वो वही मिलेगी तुम्हें। ठीक है बाबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये कहकर वो पहाड़ की ओर निकल पड़ता है। शाम हो जाती है। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक गुफा दिखाई देती है। अरे, ये तो एक गुफा लगती है और शाम भी हो गई है। आज रात में यही विश्राम कर लेता हूँ। फिर वो गुफा के अंदर जाता है। उसे थकावट महसूस हो रही थी, तो वो वहीं लेट जाता है। थोड़ी देर बाद उसे भूख लग जाती है। तभी वो सोचता है, बहुत भूख लग रही है, काश कुछ खाने के लिए मिल जाता। उसके ऐसा कहते ही सामने ढेर सारा खाना आ जाता है। ये देखकर चंपक बहुत खुश हो जाता है और खाना खाकर लेट जाता है। कुछ समय बाद उसे ठंड लगने लगती है, तो फिर से वो कहता है, काश यहाँ एक चादर होती तो मैं उसे ओढ़ लेता, तो मुझे ठंड नहीं लगती। ये कहते ही वहाँ चादर आ जाती है। लगता है ये एक जादुई गुफा है, इसलिए मैं जो भी बोल रहा हूँ वो सामने आ जा रहा है। ये बोल के चंपक बेफिक्रा होके सो जाता है। फिर अगली सुबह कल रात जो हुआ वो सपना था क्या? अरे नहीं, ये चादर तो यही दिख रही है। सच में ये तो जादुई गुफा लग रही है। अगर मैंने इस गुफा से मेरी बकरियां मांगी तो क्या वो मुझे मिलेगी? एक बार फिर से कुछ मांग कर देखता हूँ। वो गुफा से कहता है, हे जादुई गुफा, मेरी खोई हुई बकरियां मुझे वापस दिला दो, तुम्हारा बहुत बहुत उपकार होगा। तभी वो देखता है गुफा के बाहर बकरियां आती है। चंपक खुश होकर बकरियां लेकर मालिक को दे आता है। अगली सुबह चंपक अपने मित्र मोहन को सब गुफा के बारे में बताता है। ये सुनकर मोहन के मन में लालच आ जाता है। अरे ये चंपक तो बड़ा ही मूर्ख निकला। जादुई गुफा है, धन दौलत मांगने की जगह 2 बकरियां मांग के आया है, बुद्धू कहीं का। अब तो मैं जाऊंगा उस जादुई गुफा में, ढेर सारा सोना मांग के धनवान बन जाऊंगा। फिर मुझे कभी काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मस्त आराम से रहूंगा। अगले दिन मोहन उसी गुफा की तलाश में निकल पड़ता है और चलते चलते काफी दूर आने पर भी उसे कुछ नहीं दिखाई देता। तभी उसे वही बूढ़े बाबा दिखाई देते हैं। बाबा, यहाँ कोई आसपास गुफा है? बेटा, बहुत भूख लगी है, कुछ खाना मिलेगा क्या? मैं क्या यहाँ खाना बांटने आया हूँ? और वैसे भी ये खाना मैं तुम्हें दे दूंगा तो मैं क्या खाऊंगा? तुम्हारी भूख मिटाकर क्या मैं खुद भूखा रह जाऊं? ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। तुम्हें जिस चीज़ की तलाश है
वो आगे पहाड़ी के उस पार है। ये सुनकर मोहन जल्दी जल्दी गुफा की ओर बढ़ने लगता है और गुफा के अंदर जाता है। अंदर जाते ही वो गुफा से कहता है, हे जादुई गुफा, मुझे ढेर सारा सोना दो। इतना सारा सोना दो कि मैं बहुत धनवान बन जाऊं। मोहन के इतना कहते ही वहाँ सोने के सिक्के बरसने लगते हैं। वो इतने बरसते हैं कि सिक्कों के ढेर के नीचे मोहन का और उसके लालच का अंत हो जाता है। तो दोस्तों, आपने इससे क्या सीखा? लालच बुरी बला है। लालची इंसान कभी खुश नहीं रहता। वो कितना भी परिश्रम कर ले, हमेशा उसमें असफल ही होता है।